Hello everyone, hope you all are doing great. So let's continue with the Osho Zen Tarot cards. आज जो हमारा कार्ड है वो है 8th कार्ड, नंबर है 7, नाम है अवेयरनेस. ठीक है, अवेयरनेस मतलब पता चलना, किसी चीज़ के बारे में हमें नॉलेज हो जाना या फिर हमें एक चेतना हो जानी, किस चीज़ के बारे में क्या अवेयर होना उसको हम समझेंगे. पहले हम उससे कंपेयर राइडर विद टैरो कार्ड देख लेते हैं, दैट इज ऑल्सो नंबर 7 द चैरियट. ठीक है, ये कार्ड क्या मैसेज देते हैं? ये कार्ड है एक्शन का, ये कार्ड है एक करेज का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का. ये कार्ड उसका भी है कि द पर्सन हु डजंट वांट टू स्टे इन दैट कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना. ये कार्ड वी कैन से उस इंसान का भी जिसको पता है वाइट ब्लैक सही गलत के बीच में ऐसा फर्क करना चाहता है, जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना चाहता है, अपनी इंट्यूशन को भी यूज करता है और एक साथ साथ लॉजिक्स को भी यूज करता है. बहुत कवर्ड है, मतलब ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट एक्शन. तो ये कार्ड ऑल इन ऑल क्या है? एक्शन लेने का है, कंफर्ट जोन में रही रहना इस पर्सन को, राइट? क्योंकि वो कहीं पर भी ऐसा नहीं कुछ कर लिया बस अब ठीक है मैंने अचीव कर लिया अब मैं रेस्ट करूंगा. दिस कार्ड इटसेल्फ शोज कि ये पर्सन बैठने वालों में से नहीं है. ठीक है, ये हमेशा एक्शन में रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा और कभी भी किसी काम को करने से डरेगा नहीं. बहुत प्रैक्टिकलिटी का भी ये कार्ड है, राइट? अगर हम देखते ना तो कहीं ना कहीं जो ओशो जेन का कार्ड है ना वो इसका एक्सटेंशन ही है. जिस तरह से ये कंफर्ट जोन में नहीं रहता है, इसको हमेशा कुछ करना है, वहीं पे आई फिल कम बैक टू दैट ओशो जोन टैरो कार्ड का जो 7th कार्ड है अवेयरनेस का है. ठीक है, अवेयरनेस मतलब हमें कुछ चीज़ का पता लगना. हम एक नॉर्मल सेंस में भी अवेयरनेस को पता लगे तो जैसे अवेयरनेस हम स्प्रेड करते हैं, हम सोसाइटी में अवेयरनेस बहुत बार स्प्रेड होती है बहुत चीज़ों के लिए. जैसे अवेयरनेस किसके लिए है कि सेव ट्रीज एक तरह की अवेयरनेस. और जब हम इस बात में अवेयर हो जाते हैं, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमें समझ में आ जाता है क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम क्या आते हैं हम एक्शन लेते हैं. ठीक है, फिर हम नहीं रहना चाहते उस अंधकार में, हम एक्शन लेते हैं ताकि हम भी ट्री सेव कर पाए, हम भी और ग्रो ट्री कर पाए. तो वो हमारी अवेयरनेस है. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. व्हेन वी कम टू दिस कार्ड तो हम ये कार्ड में देखते हैं कि 7 नंबर, पहले मैं आपको बता दूं 7 नंबर किसका है. 7 नंबर कहीं ना कहीं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का है. 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का भी है. 7th नंबर कभी कभी पैशन से भी कनेक्ट किया जाता है. द पर्सन हु फॉलोज द पैशन, या पर्सन जो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इट टेक्स अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ. अगर हम यहाँ कार्ड देखते हो, कार्ड में हम देख क्या कह रहे, एक फिगर है, शेडो हमें दिख रही है. ठीक है, फिगर को शेडो दिख रही है. शेडो क्या हो रही है? शेडो बर्न हो रही है. जैसे खुद नहीं है कि उसके ऊपर का कपड़ा है जो बर्न हो रहा है, अंदर से वी कैन सी द फेस. तो बाहर की जो शेडो है ना वो बहुत एक्शन में दिख रही है, ऐसा लग रहा है डरी हुई है, अवेयर नहीं है, सो समझ में नहीं आ रहा. अंधेरे में जैसे हाथ पैर मारते हैं वैसे है, लेकिन जो अंदर हमें फिगर दिख रही है वो बहुत शांत है, काम है. ठीक है, जैसे उसको कुछ पता है क्या हो रहा है, उसको किसी चीज़ की ऐसे कोई टेंशन नहीं है. और अगर फ्लेम्स भी देखोगे ना तो फ्लेम्स रेड कलर की नहीं है, यहाँ पे फ्लेम्स ब्लू कलर की है. तो वो क्या दिखा रहे हैं? ये जो जल के जो बाहर आ रहा है, मतलब ये चाहे क्या है, हमारा आउटर सेल्फ है विच इज बर्निंग. तो ये जो आउटर सेल्फ हो रहा है तो ये रेड कलर की क्यों नहीं है फ्लेम्स अगर बर्न हो रहा है? ये आउटर सेल्फ जो हमारा ब्लेम हो रहा है, जो बर्न हो रहा है ना कहीं वो हमारी अवेयरनेस को क्रिएट कर रहा है. तो ऐसे कोई एक दिन का काम नहीं है या बहुत जल्दी नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं कि ये पेनफुल है. इसीलिए ये जो फ्लेम्स है वो ब्लू कलर की है, बिकॉज दैट शोज कामनेस, दैट शोज कनेक्शन विद दैट डिवाइन, दैट शोज कनेक्शन विद योर सेल्फ. तो वो कनेक्शन दिखा रहा है. इसलिए कार्ड में भी आप देखो कि ब्लू शेड है. ब्लैक मतलब आप उस ब्लैक उस नेगेटिविटी से या उस अंधकार से बाहर आ रहे हो एंड आप नाउ यू आर अटेनिंग द पीस. तो वो पीस का मैसेज देने के लिए दैट इज दीज कलर्स आर बीइंग यूज्ड. अब हम कार्ड को और समझते हैं. ठीक है, अवेयरनेस का क्या मतलब है? अवेयरनेस का मतलब है कि हमारी आंखों के आगे से पर्दा हट जाना. ठीक है, पर्दा किस चीज का? पर्दा मोह माया का. जो गौतम बुद्धा हमें मैसेज देते हैं, उन्होंने जो वर्ड यूज किया उन्होंने यही यूज किया कि माया का पर्दा. ठीक है, माया, मोह माया का पर्दा. जैसे कि हम डे टू डे की लाइफ में बिजी हो जाते हैं, हम बस उसी में अटके रहते हैं. ठीक है, हमें आज ये करना है, हमें जितना करना है, ये अर्न करना है, यहाँ पे पहुंचना है, ये गोल अचीव करना है. बट हमारी लाइफ का जो ट्रू मीनिंग है ना कहीं उससे हम बहुत दूर हो जाते हैं. तो वो पर्दा हमारी आंखों के आगे आ जाता है. वो पर्दा क्या है? मोह माया के. उस पर्दे को जब हटता है, वो पर्दा जब हटता है तो हम अवेयर हो पाते हैं कि हाँ, ये जो हमें ह्यूमन फॉर्म मिली उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका रियल पर्पस क्या है.
और ऐसा नहीं है कि हमें अपनी डे टू डे लाइफ में जो कर रहे हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमें करना ही है, बट उसके साथ साथ हम बहुत चीज़ें छोटी छोटी इग्नोर कर देते हैं। मे बी किसी की हेल्प करना, शायद किसी को हम फ्री में पढ़ा सकते हैं ताकि उसकी लाइफ इंप्रूव हो जाए। ये सब चीज़ों से अवेयर रहना। क्यों? क्योंकि हम इन चीज़ों को क्यों फिर नोटिस कर पाते हैं, क्योंकि जब हमें अवेयरनेस हो जाती है अपनी लाइफ की कि हाँ कितनी इंपॉर्टेंट है, तो हम इन चीज़ों से भी कनेक्ट हो पाते हैं। कहीं ना कहीं खुद से कनेक्ट होना, कहीं ना कहीं खुद से कनेक्ट होना, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना भी हम बोलेंगे अवेयरनेस ही है। क्योंकि अंधकार में क्या होता है, भ्रम में क्या होता है, भ्रम क्या होता है, भ्रम ऐसा ही होता है ना कि चीजें होती भी नहीं दिखती और हमें लगता है कि जो है वो सही है। जैसे कि लाइफ क्या है, एक इल्यूजन है, डेथ क्या है, रियलिटी है। ठीक है, हमें लगता है, लेकिन हमें एज अ ह्यूमन बीइंग क्या लगता है कि हमारी जो लाइफ है वो ही रियलिटी है, वही फॉर एवर है, हम कभी नहीं मरेंगे। ठीक है, हम ये काम कर लेंगे, या ये हम अपना फ्यूचर इतना ज़्यादा प्लान करके चल रहे हैं, बट हमें नहीं पता ना फ्यूचर में क्या होगा, तो हम अपने आज क्यों मिस कर रहे हैं। तो ये भी बता रहे हैं कि हम इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं अपने पास्ट को लेकर या अपने फ्यूचर को लेकर, इतना ज़्यादा हम उसमें फंस जाते हैं कि जो अपना प्रेजेंट है उसको ही हम कहीं ना कहीं लूज कर देते हैं। उस प्रेजेंट से मिलना, उस प्रेजेंट को अवेयर करना, उस प्रेजेंट में जीना भी एक अवेयरनेस है, राइट। एंड जब ये भ्रम का, मोह माया का पर्दा हटता है तो क्या हमारे अंदर कौन आता है, हम किससे मिलते हैं, हमारी मुलाकात किससे होती है। हमारी मुलाकात अपने अंदर ही रह रहे एक बुद्धा से होती है, जो चाइल्ड लाइक है, इनोसेंस है, ठीक है, एंड एक काम पर्सन है। तो हमारे हर इंसान के अंदर एक बुद्धा है। ओशो ने ये मैसेज बहुत क्लियरली दिया है कि हर एक इंसान में बुद्धा है, हर एक इंसान वो क्वालिटीज कैरी करता है, बट उसको समझना, उससे कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, मेडिटेशन की जरूरत है। इसीलिए ये जो ओशो जेन कार्ड्स हैं वो हमें कौन सी टीचिंग्स दे रहे हैं, हमें कौन से मैसेजेस दे रहे हैं, वो बुद्धा के ही मैसेजेस हम तक पहुंचा रहे हैं। और बुद्धा बेसिकली का मैसेज क्या है, बुद्धा का जो एक हम बोले एक जो ब्रॉडर मैसेज है वो क्या है, पीस का मैसेज है। ब्रॉडर मैसेज क्या है, खुद को जानने का मैसेज है। ब्रॉडर मैसेज क्या है, ह्यूमैनिटी को सर्व करने का मैसेज है, राइट। अब ये जो अवेयरनेस हमारे अंदर ग्रो करती है, ठीक है, वो क्या है, वो हमारी कॉन्शियस माइंड से अफेक्ट है। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। ठीक है, हम सबकॉन्शियस माइंड पे फोकस नहीं कर रहे, लेकिन अब हमें क्या जरूरत है, ये अवेयरनेस हमें कहीं ना कहीं पुश करती है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी क्या है, उसको भी सुने, क्या चीज है जो हमें करने की जरूरत है वो भी हम करें। और कहीं ना कहीं हम जो अंधेरे में है ना, अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन जब इल्यूजन होता है ना, जैसे आप अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिखता, आप चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हो ताकि आप आगे बढ़ पाओ, आप हाथ पैर मारते हो ताकि आप किसी चीज को पकड़ लो, आपको समझ में आ जाए आगे क्या है, वो दिख जाए। ये वो अंधकार अब खत्म हो रहा है, समझो, आपकी जिंदगी का, आपके मन का, बेसिकली ना, जिंदगी का आपके मन का अंधकार खत्म हो रहा है। अब आपको हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, मतलब अब आपको ये समझने की जरूरत नहीं क्या होगा, क्योंकि जब आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हैं, जब आप प्रेजेंट के बारे में खुद से कनेक्ट होकर शुरू कर देते हैं, तो फ्यूचर की आपको टेंशन नहीं होती, पास्ट के बारे में आप, पास से आप आगे बढ़ जाते, तभी आप प्रेजेंट में जी सकते हैं। तो जब हम उस अंधकार से बाहर आते हैं, उस अंधकार से होता है, तो वो प्रोसेस ऐसा नहीं कि एकदम सडन प्रोसेस होगा, ठीक है, और आप डर जाओगे। ये प्रोसेस आपका चलता है, ये इट कुड बी अ स्लो प्रोसेस, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाता है कि नहीं, अब आप कहीं अंधकार में नहीं हो, आपको हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, और आपको रोशनी दिख रही है, और वो रोशनी ऐसी है जो आपको एनलाइटन कर देगी, जो आपकी जिंदगी बदल देगी, और आपके साथ साथ शायद औरों की भी जिंदगी बदलेगी। क्योंकि एनलाइटमेंट का मतलब क्या है ह्यूमन लाइफ में, एनलाइटमेंट का मतलब कहीं ना कहीं यही है कि यू आर हेल्पिंग अदर्स। और भी हम इसको बहुत तरह से समझ सकते हैं, बट उसका मतलब है नॉलेज होना। कौन सी नॉलेज होना, एनलाइटमेंट का पर्सन वो है ना जो समझता है हर चीज को बहुत अच्छे से। वो कौन होगा, जो एक ह्यूमन का बेसिक इंस्टिंक्ट समझेगा, और ह्यूमन का बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है, टू हेल्प अदर्स। ह्यूमन लाइफ का बेसिक पर्पस क्या है, हमारी जिंदगी का बेसिक पर्पस क्या है, कि हम सर्व करें, ह्यूमैनिटी को सर्व करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी ड्यूटीज फुलफिल ना करें, लेकिन जब भी जरूरत पड़े, जितना भी हम कर सकते हैं, हमें सोसाइटी को सर्व करना है, राइट। और स्पेशली जो कहते हैं ना, जो थोड़े से हम बोलते हैं कि दोज आर नॉट वेरी लकी, लेस फॉर्चुनेट है, उनकी हेल्प करने से पहले हमें कभी भी दो बार सोचना नहीं चाहिए। अगर उन्हें जरूरत है, हेल्प ऐसी हो हमारी एक बार मदद के बाद वो बार बार अपनी मदद कर पाए, ऐसी मदद नहीं हो जहाँ पे हम खुद को
ब्राइट कर रहे हैं, हम खुद के फायदे के लिए कर रहे हैं, आज मैं उसकी मदद करूंगा तो मेरी भी मदद होगी, नहीं। मदद मतलब एक जेन्युइन सेंस में मदद, और ऐसी मदद जिसमें वो अपना फ्यूचर इंप्रूव कर पाए। और यहाँ पर है ना एक मैसेज और, ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड नो माइंड। माइंड बेसिकली जहाँ पे हम पास्ट की नॉलेज साथ लेके आ रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज, पास्ट का ट्रॉमास, वो मेमोरीज हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ अपनी उस नॉलेज के साथ जो हमने सीखा है, जो भी है, उसके साथ हम किसी चीज को, नई चीज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम नहीं समझ पाएंगे, उसका मतलब नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड कहीं ना कहीं कंडीशनड है, ठीक है। हमारा माइंड ऑलरेडी फील्ड है, जब ऑलरेडी फील्ड है तो उसमें कुछ नया डालने का कोई मतलब नहीं बनेगा, जो जितना भी जाएगा वो सब बाहर आ जाएगा, ठीक है, वो सारा तो ओवरफ्लो हो जाएगा ना, तो वो हम ग्रास्प भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जरूरत है नो माइंड की, कहीं ना कहीं हमें उस नो माइंड स्टेट की जरूरत है। नो माइंड स्टेट कौन सा है? नो माइंड स्टेट जहाँ पे हम वो सब कैरी ही नहीं कर रहे हैं, हम एक ब्लैंक स्टेट से आ रहे हैं। और जब भी ब्लैंक माइंड से, ब्लैंक कहते हैं ना, एक ब्लैंक स्लेट पे लिखना आसान होता है, लिख भी तो आप ब्लैंक स्लेट पे जाओगे। इसी तरह से जब हम कुछ कैरी नहीं करेंगे, कुछ भी माइंड में कोई जजमेंटल नहीं है, कुछ भी कोई कंडीशनिंग नहीं है, हमारे पास पहले का कोई नोशन नहीं है, पहले का कोई आइडियाज नहीं है, फिर हमारे पास कुछ नया आइडिया आएगा, हम उसको वैसे कि वैसे समझ पाएंगे और उसको और अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। तो ये अवेयरनेस कहीं ना कहीं हमें उस स्टेट में लेके जाती है, जिसे हम शून्यता भी समझते हैं, जो हमने अभी पीछे कार्ड में भी समझा था। शून्यता का क्या मतलब है? जब हम मेडिटेशन में होते हैं, उस लेवल पे पहुंचना, उस मोड में पहुंचना जहाँ पे हमारे माइंड में कोई थॉट नहीं आ रहा, एक ब्लैंक, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिटेशन भी बोला जाता है, क्योंकि उस लेवल पे ही क्या होगा, हम कुछ नया एक्सेप्ट कर पाएंगे, हम खुद से कनेक्ट कर पाएंगे। सिंपली अवेयरनेस भी वही है, अवेयरनेस में भी हमें वही लेवल अचीव करना है। मेडिटेशन इज द की, ठीक है, मेडिटेशन इज द की, मेडिटेशन तो है ही है, उसके साथ साथ वो अवेयरनेस को हमें अगर उस नॉन जजमेंटल फॉर्म में जाना है, जहाँ पे हमारी कोई कंडीशनिंग ना हो, पहले से हम कोई किसी के बारे में पहले से कुछ धारणा ना रखें, उसके लिए हमें पहले उस अपने माइंड को उस नो माइंड स्टेट में लेके जाना है, ताकि हम समझ पाए। जब हम उस चीज को समझ जाते हैं, जब उस नाउ माइंड स्टेट में आते हैं, हम शून्यता में आ जाते हैं, जहाँ पे हमारे माइंड में पहले से कुछ नोशन नहीं है, तो हम नई चीजों को भी समझ पाते हैं और बेसिकली हम प्रेजेंट में जी पाते हैं, ठीक है। व्हाट वी कैन डू, वी कैन लिव इन द प्रेजेंट। और ये जो कार्ड है, अगर रीडिंग में आ रहा है, तो ये क्या मैसेज दे रहा है? एक तो अवेयरनेस का, कि मतलब कहीं ना कोई न्यू ट्रुथ आपके सामने आने वाला है, आप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी अवेयर होने वाले हो नई चीज़ों से, जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगी। लाइफ चेंजिंग नॉलेज जो है ना, वो आपको मिलने वाली है। और ये एक मैसेज ये भी है कि आपको खुद से कनेक्ट होने की भी ज़रूरत है। अपने अंदर में जो एक ना बुद्धा है ना, आपके सबके अंदर जो बुद्धा है, जो आपके अंदर एक छोटा बुद्धा है, उसको कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तो मेडिटेशन तो है ही है, मेडिटेशन तो आपको करना ही है, वो तो बेसिक है हमारा। बट उसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमें अपने पहले के जितने भी हैं, पास्ट का ट्रोमा है, पास्ट की मेमोरीज है, उसको पास्ट में ही छोड़कर आगे बढ़ना है। बिकॉज आवर लाइफ इज गोइंग टू चेंज, वी आर गोइंग टू गेट सो मैनी थिंग्स इन आर लाइफ, ठीक है। हमारी नॉलेज, हमारी अवेयरनेस बढ़ने वाली है। उस अवेयरनेस से क्या होगा, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, जब हम अवेयर हो जाएंगे तो हम पौधों को काटना बंद कर देंगे और उसको करेंगे, हम अवेयर हो जाएंगे कि प्लास्टिक कितना हार्मफुल है। अगर वो बहुत अच्छे से लोग अवेयर हो जाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम अवेयर हो जाएंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की कितनी कीमत है और हमें उसे क्यों नहीं वेस्ट करना चाहिए। हम बोलते हैं हम पैसे दे तो रहे हैं, लेकिन पैसे से ऊपर भी रिसोर्सेज होते हैं, हमें रिसोर्सेज को सेव करना है, तो हम उसको नहीं करेंगे। इसीलिए वो अवेयरनेस कहीं ना कहीं, इधर यू आर इन द प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस, या बहुत जल्दी आप उस नई नॉलेज से, नई अवेयरनेस से कहीं ना कहीं आपका सामना होने वाला है। तो ये कार्ड आपको प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि आप खुद से कनेक्ट होने वाले हो, ठीक है, या फिर ज़रूरत है आपको खुद से कनेक्ट होने की एंड एक नई बिगिनिंग की। थैंक यू सो मच, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड विद दिस कार्ड। आप लोग अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे।